बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओरिजिनल देगी चना पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले और खुशबूदार चावल बनेंगे। एक एक दाने से आपको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं चावल दिखाती चलूँ आपको। बासमती राइस लिए मैंने और वेट में ये तकरीबन 700 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग है। और पौने घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया। भिगोने से ना बाद में चावल बहुत खिला खिला और खुशबूदार ज़बरदस्त सा बनता है। और इन चावलों को बनाने के लिए 3 पाव के लिहाज से मैंने पौना कप कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने शामिल किए हैं। बिल्कुल बारीक कटी हुई दरमियानी आग पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे प्याज का कलर जैसे ही गोल्डन होने लगे ना तो फ़ौरन से हमने इनको छलनी में निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्याज का टेम्परेचर है ना ये बहुत हाई होता है। और प्याज को निकालने के बाद भी इसका कुकिंग प्रोसेस 2-3 मिनट तक जारी रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा गोल्डन कलर आए ना तो साथ ही निकाल दें। उसके बाद चूल्हे को मैंने स्टेज पे बंद कर दिया, क्योंकि अब एक साथ ही हमने सारी चीज़ें शामिल करनी है। तो खड़े मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 बड़ी इलायची, तकरीबन 6 से 7 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें और एक बादियान, 2 बड़ी इलायची शामिल की हैं। साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया। बहुत अच्छा से टेस्ट आता है। अगर काला ज़ीरा ना हो तो इसकी जगह सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल ताज़ा मैंने पीस के डाला है। बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की है। इनको भी मैंने इस तरीके से पीस के शामिल किए। और तकरीबन 2 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनको भी इस तरीके से गोल काट के शामिल कर दिया। कुछ मसाले शामिल करेंगे तो मसालों में 1 खाने का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आगे चल के जब हम चने शामिल करेंगे ना तो चनों की यखनी का इस्तेमाल भी करना है, तो इसलिए स्टार्ट में नमक मैंने कम ही रखा है। आगे चल के कमी बेशी हुई तो मज़ीद शामिल कर लेंगे। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया इसमें कुटी हुई लाल मिर्च कम ही शामिल की है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। और इसके साथ 1 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और तकरीबन आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया। इसके साथ आधा कप मैंने शामिल किया इसमें दही। और यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया गरम मसाला पिसा हुआ। और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच पिसी हुई सौंफ शामिल किया। सौंफ का जो टेस्ट है ना ये मटर पुलाव हो गए या फिर चना पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच इमली का रस। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जिस बर्तन में मैंने इमली को भिगो के रखा था ना उसको भी धो के तो पानी थोड़ा सा डाल के शामिल किए। अदरवाइज़ ये 3 खाने के चम्मच शामिल किए। इमली का रस ना हो तो आप इसकी जगह आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं 10 से 12। और यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्सिंग करके 5-6 मिनट के लिए इनको ढक्कन से कवर करके पकने छोड़ दिया था। 5-6 मिनट के बाद टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब मैंने इसमें शामिल करने हैं चने। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से गले हुए हैं। और 1 पाव चने मैंने लिए थे जिनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था नमक डाल के उबाल के। तो तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब मैंने इसमें शामिल किए हैं। और चने जो है ना यहाँ पे डालने के बाद हमने अच्छे से चनों की भुनाई करनी है इस मसाले के साथ। साथ ही साथ ये जो स्टार्ट में प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी, देख सकते हैं आप कितना अच्छा डार्क कलर इनका हो गया है। प्याज स्टार्ट में अगर मसाले के साथ भुनाई होती रहती ना तो इस जो मसाले का कलर है ना ये बड़ा डार्क हो जाना था और फिर बाद में चावलों का कलर बहुत डार्क होना था। इसलिए जब भी आप पुलाव बनाए ना तो प्याज को आप बाद में ही शामिल किया करें। इसके साथ मैंने 2.5 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला शामिल किया था। यहाँ पे नेशनल का जो बिरयानी मसाला है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि देगी चना पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करी हूँ। हमारे यहाँ जो देगी चना पुलाव बनता है तो वो लोग बिरयानी मसाला और चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका टेस्ट मज़ीद मज़े का बने। लेकिन मैंने यहाँ पे चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। बिरयानी मसाला हमने शामिल किया, साथ 3 हरी मिर्चें शामिल की। अब यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है चनों की इस मसाले के साथ कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना बिल्कुल खुश्क हो जाए, ऑयल इसका बाहर आ जाए। और इस तरीके से ना तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना इन चनों में बहुत अच्छा मज़ेदार सा आ जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है। देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है। स्टेज पे मैंने अब इसमें शामिल करना है पानी। तो सबसे पहले मैंने 1 गिलास इसमें शामिल कर दिया है चनों की यखनी। जिस पानी में मैंने चने बॉयल किए थे ना वो मैंने इसमें शामिल किया। और इसके साथ 3 गिलास मैंने पानी के शामिल किए हैं। टोटल पानी जो है वो 4 गिलास मैंने शामिल किया है। 2 गिलास मैंने लिए थे चावल और 2 गिलास के लिहाज से मैंने शामिल किया इसमें 4 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक मैंने इस स्टेज पे चेक किया तो नमक मुझे कम लग रहा था तो 1 चाय का चम्मच नमक मैंने मज़ीद शामिल किया है। यहाँ
यहाँ पे नमक आपने उतना शामिल करना है कि जब बाद में टेस्ट करें ना तो थोड़ा-सा तेज़ फ्लेवर आना चाहिए। नमक का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा-सा तेज़ होना चाहिए, बाद में फिर चावल बहुत अच्छे बनेंगे। कम नमक होगा तो फिर बाद में चावल जो हैं वो फीके बनेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसमें यखनी में उबाल आ गया, साथ ही मैंने चावल शामिल किए हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे ही चावल पकना शुरू होंगे तो ढक्कन से कवर करके 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको पकने छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट के बाद चावल ये देख सकते हैं पानी थोड़ा-सा कम हो गया है और चावल भी फूल के डबल हो चुके हैं। अब बिल्कुल हल्के हाथों से चावल हम हिलाएँगे ताकि हमारे चावल टूटने ना पाएँ और 1 से 2 दफ़ा ना इस तरीके से आगे-पीछे करके तो अब यहाँ पे मैंने चूल्हे की आँच थोड़ी-सी हल्की कर दी है और ये जो स्टार्ट में फ्राई प्याज़, धनिया, पुदीना, कुछ टमाटर के स्लाइस हैं, ये मैंने इसके ऊपर डाल देने हैं और इसके साथ-साथ आधा चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर थोड़े से पानी में घोल के ये भी मैंने डाल दिया और उसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको छोड़ दिया था चूल्हा बंद करके रेस्ट पे और टोटल 25 मिनट के बाद जब दम खोलेंगे ना तो चावल इस तरीके से मज़ेदार से खिले-खिले चावल बनेंगे। और यहाँ पे मैंने डिश आउट कर दिया मज़ेदार से चना पुलाव को। आप इसके फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार सा ये चना पुलाव बना है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।